9, 10, 11 अगस्त के अनशन के बाद ये दूसरा प्रेस ब्रीफिंग है केडीए का, और उसी दौरान कुछ इश्यूज लद्दाख लेवल पे उठी और इश्यूज के मुताल्लिक आज केडीए की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर्स की मीटिंग हुई और उन इश्यूज पे हमने डिलिब्रेशंस की, और इस डिलिब्रेशंस के बाद जो मीटिंग का आउटकम है वो इस तरह से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अनशन के बाद जब पब्लिक एड्रेस हुई उसमें केडीए और अपेक्स के लीडरशिप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली होम मिनिस्ट्री से, यूटी गवर्नमेंट से 3-4 इश्यूज पे हमने बात की थी। एक तो ये जो टॉक्स है, डेट पे डेट देख के दूसरा महीना, तीसरा महीना, अब चौथा महीना भी निकल रहा है। उस वक्त 27 मई को उन्होंने कहा था कि हम इमीडिएटली मीटिंग बुला लेंगे विद इन मंथ्स, और वो विद इन मंथ्स अभी तक नहीं आए। और 11 अगस्त के पब्लिक मीटिंग में ये क्लियरली हमने बता दिया था कि हम आपके मीटिंग के रहम करम पे नहीं हैं। अगरचे हम बातचीत के हक में है और हम चाहते हैं नेगोशिएशंस हो, और नेगोशिएशंस के लिए केडीए और अपेक्स जब भी, जहां भी, जिस जगह बुला लें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे भीख मांगेंगे। कभी कुछ ये लोग एक्सक्यूज देते रहे, और अभी पार्लियामेंट्री सेशन का एक्सक्यूज दिया। पार्लियामेंट्री सेशंस भी खत्म हो चुकी है। तो हम फिर एक बार इनसे बताना चाहते हैं, इससे पहले कि पब्लिक, पूरी लद्दाख के आवाम सड़क पे आया और इसके बाद कहते हैं आप लोगों ने लोगों को सड़क पे ले आया, एजिटेशंस की, आप लोगों ने प्रोवोक किया, तो आप लोग ही प्रोएक्टिव होके इस बातचीत को इमीडिएटली शुरू करें। यह हमारी एमएचए से रिक्वेस्ट है, और अभी हम अपील भी कर रहे हैं कि इमीडिएटली शुरू करें, इससे पहले क्योंकि अब लोगों का सब्र का पैमाना अब छिलक रहा है। और इसी दौरान एक चीज जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पूरी लद्दाख में लेह करगिल हेडक्वार्टर पे और बाकी सब डिविजन्स पे इन्होंने सीआरपीएफ की अचानक डिप्लॉयमेंट्स कर दी, और कुछ बड़े पैमाने पे है। यानी उससे हम इस तरह से देख रहे हैं, ये एक इंडिकेशंस है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका भी हो, ये हम नहीं जानते हैं ये स्टेप किसने उठा लिया है, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से या एमएचए है, उनमें से जिसने भी उठा लिया है, ये शायद हमारे उस 11 अगस्त के पब्लिक मीटिंग के बाद, एपेक्स और केडीए के लीडरशिप के एड्रेस के बाद, ये एक मसल पावर दिखाने का एक इंडिकेशंस है। अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। जहां सब कुछ आपका पीसफुल चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन आप इतना डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो हम इस डिप्लॉयमेंट को भी मशकूक नज़र से देख रहे हैं, और हम बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, हम इस डिप्लॉयमेंट से खुश नहीं हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचए अगर कोई भी मसल पावर इस्तेमाल करे तो हम इससे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तीसरी एक चीज़ इसी दौरान उठी है, वो है एपेक्स बॉडी के सीनियर मेंबर सोनम वांगचुक के, जो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हायल के नाम से। उस इंस्टीट्यूट का विद इन नो टाइम एक नोटिस डिप्टी कमिश्नर लेह की तरफ से इशू हो जाती है, और कहते हैं कि आपका 2018 में जो अलॉटमेंट हुई है, लीज हुआ है, उस लीज को कैंसिल करेंगे, और न सिर्फ कैंसिल करेंगे, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी रिमूव करने का ये ऑर्डर्स इशू कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंडिविजुअल इशू नहीं है, एक इंस्टीट्यूशंस का नहीं है, ये केडी और एपेक्स के सीनियर मेंबर्स को शायद ये जताने की कोशिश है, अगर तुम हमारी एजेंडे को टो नहीं करोगे, हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, और अपनी 4 पॉइंट एजेंडे पे आप डटे रहोगे,
अपनी बात को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर डटे रहोगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबों को हम अंडर स्क्रूटनी ले आएंगे, हम प्रेशराइज करेंगे और स्क्वीज करेंगे। ये चीज़ें भी हमारे लिए टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। और हम ये एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशंस की हम नज़र से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये लद्दाख की लीडरशिप को आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं। और ये थ्रेटनिंग KDA के लीडरशिप को यूनानिमसली हमने डिसाइड किया ये किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है और ये काबिल मजम्मत है, ये कंडमनेशन है। और हमें उम्मीद है UT एडमिनिस्ट्रेशंस इससे पहले कि हालात काबू से बाहर चला जाए, इससे इकदाम उठाने से गुरेज करें। एक और चीज जो 27 मई के मीटिंग में डिसाइड हुआ था और इन्होंने एम्फेसाइज करके कहा था कि आपका रिक्रूटमेंट गेजेटेड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन इमीडिएटली हम स्टार्ट करेंगे। और वो इमीडिएटली अभी तक कहीं पर नजर नहीं आ रहा किसी भी जगह। जो हम सोचते हैं ये अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ एक डेलिब्रेट MHA का, UT एडमिनिस्ट्रेशन का एक टैक्टिस है कि उन्हें सप्रेस किया जाए, उन्हें तंग किया जाए और उन्हें इस हद तक मजबूर किया जाए कि उनके हाँ में हाँ मिलाए। ये कदम भी हमें टॉलरेबल नहीं है और हम इसकी भी कंडेमिनेशंस कर लेते हैं। तो इन्हीं बातों को आपके ज़रिए UT एडमिनिस्ट्रेशंस को, स्पेशली ऑनरेबल LG साहब को और MHA को हम पहुंचाना चाहते हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो एक इंडिविजुअल को आप प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स चला रहे हैं, ये जो डिले टैक्टिक्स है आपके टॉक्स को डिरेल करने के लिए, और ये जो रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशंस है इम्प्लीमेंट न करने का, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हमने ये भी डिसाइड, मीटिंग में भी डिसाइड हुआ है, इमीडिएटली हिज होलीनेस के लद्दाख से जाने के बाद KDA और एपेक्स की फिजिकल मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, आपको कन्वे करेंगे। हमारी आवाम से भी गुजारिश यही है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो कॉशियस रहें, होशियार रहें। आपकी लीडरशिप इन सारे हालात को मद्देनज़र रखे हुए है और बरवक़्त जो भी मुनासिब कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठा लेगी। और वो हमारे एपेक्स और KDA के कोऑर्डिनेशंस की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले शायद MHA और UT एडमिनिस्ट्रेशन होश के नाखून ले ले और लद्दाखियों को बार बार आजमाने की, सप्रेस करने की ये जो कार्रवाइयाँ हैं उसे ख़त्म करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब अगर थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमारे दोनों को चेयरमैन साहिबान की मौजूदगी में आज मीटिंग हुई और हमारे को चेयरमैन जनाब हाजी असगर अली करबलाई साहब ने आप लोगों को ब्रीफ भी किया, तो जो कुछ भी मीटिंग में हुआ वो आप लोगों तक पहुंचा। हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि ले एपेक्स बॉडी हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुरू से ये हमारा अप्रोच रहा है कि हम डायलॉग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव भी रहे हैं और बहुत ही सीरियस तरीके से हम डायलॉग के प्रोसेस में अपना योगदान देते रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डायलॉग के इस अप्रोच को हमारी कमज़ोरी समझना, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी भूल है। और जिस तरीके का अप्रोच अपनाया जा रहा है, जैसे मस्कुलर पॉलिसीज़ के ज़रिए हमारे जो मूवमेंट को सप्रेस करने या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है और ये गलतफहमी है
जो इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हो, ये चीज़ें देखी जा रही है। और जैसा कि हमने ये भी देखा कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट इस साल 11 अगस्त को, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुश्तरका जो प्रोटेस्ट हुआ, इसने ये पैगाम दिया कि लद्दाख अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर यूनाइटेड है और अपने इश्यूज़ को लेकर सीरियस है, और हम किसी भी इस तरीके के हथकंडे से खामोश होने वाले, दबने वाले या चुप रहने वाले नहीं हैं कि आप किसी इंडिविजुअल को निशाना बनाएंगे और उसके बाद हमारे सारे लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करोगे कि अगर आप लोग खामोश नहीं बैठोगे तो हम आपकी आवाज़ को दबा देंगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ से हम मरऊब होने वाले नहीं हैं। ले अपेक्स बॉडी और केडीए जो है अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के आखिर दम तक इंशाल्लाह लड़ने की कोशिश करेंगे, लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरीके का जो एक अभी इंसिडेंट हुआ कल ही, जो हियाल को लेकर के, सोनम वांगचुक साहब के जो इंस्टीट्यूट को लेकर के, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए जो एजुकेशन के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, रादर देन उनको सप्रेस करके, उनका लैंड छीन करके आप किसी को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही कंडमनेबल है और इस तरह की मस्कुलर पॉलिसीज से केडीए हो, अपेक्स बॉडी हो, ये मरूब होने वाले नहीं हैं। इससे मज़ीद हमारे लोगों को जो है वो, लोगों के अंदर ये एक बात वाज़े हो जाएगी कि हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई की लड़ाई है, अपने हुकूक़ की लड़ाई है, और ये लड़ाई आगे बढ़ते जाएगी। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जैसे कि अभी हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि जो रिजर्वेशन का अभी तक इम्प्लीमेंट ना होना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेरोज़गारी के नाम पे बड़ा शोशा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि हमने एड्रेस किए सारे इश्यूज़ को, हमने आपको रिजर्वेशन दिया, बड़ा पैकेज दिया, लेकिन अभी तक ग्राउंड में कोई आपको नतीजा नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करके रिक्रूटमेंट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और लद्दाख के राइट्स, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, डेमोक्रेटिक राइट हो, स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल का राइट हो, उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं, लद्दाख के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, हम डायलॉग पे भरोसा करने वाले लोग हैं, हम बातचीत को लेकर के आगे, बातचीत पे जो है वो अपने सारे मुद्दों को बातचीत के ज़रिए हल करने के हक़ में हैं। लेकिन मस्कुलर पॉलिसीज़ और फिर इस तरह का जो सप्रेस करने वाली टेक्टिक्स है, उससे मरूब होने वाली नहीं है। लद्दाख की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो लद्दाखियों ने हमेशा जो है वो इस तरीके की किसी भी आक्रमण को, जो सप्रेस करने वाली चीज़ है, आवाज़ दबाने वाली चीज़ है, उसका मुकाबला किया है। और हम इस बार भी अपनी आवाज़ जो है वो दबने नहीं देंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीएस ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लद्दाख में जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो इलेक्टेड संस्था है, उनको किसी भी तरह की इश्यूज नहीं होगा, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट को लेकर कहा कि लद्दाख में जो है यूटी बनने के बाद जो फोर्सेस हैं, उस हवाले से जनरली लॉ एंड ऑर्डर, पीस और बाकी जो एरिया के हिसाब से लाया गया है, उसमें कोई दूसरा खर्चा नहीं है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे? एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप यूटी आए, अब 6 साल भी कंप्लीट होने जा रही है, और इस 6 साल में इन्होंने ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट्स नहीं किए। और ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर 11 अगस्त इनको एकदम से यहाँ पर ख्याल आया कि यूटी में हमें लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए डिप्लॉयमेंट्स है। तो हम सोचते हैं ये इनकी एक टैक्टिक्स है। अदरवाइज 6 साल में इनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं आया। तो ऑल ऑफ बैठे बैठे आज 11 अगस्त के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू कहाँ से निकल के आ गया है, और इतनी बड़ी पैमाने पे। तो मैं सोचता हूँ अभी जो सीएस साहब ने क्लैरिफिकेशंस दी है उससे हम मुतमईन होने वाले नहीं हैं, लेकिन यह इनकी क्लैरिफिकेशन से वो वक्त बताएगा कि इनके सारी डिप्लॉयमेंट्स किस चीज़ के लिए। सर, इश्यूज को लेके केडीए इन्फॉर्म क्यों नहीं होते हैं लोकल इश्यूज को? जैसे अभी आपने रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन तो लद्दाख में भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस चीज़ के बारे में केडीए को इन्फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट है। क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है केडीए को रिक्रूटमेंट की इश्यूज को लेकर? अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, शायद आप लोग इससे थोड़ा सा दूसरे नज़र से देख रहे हैं। अदरवाइज 11 अगस्त के उसमें यूनिवर्सिटी वाले इश्यूज़ को हमने क्लियरली आपको बता दिया था
कि ये अपनी पॉलिसी को, अपनी नोटिफिकेशंस को जो 95% लद्दाखियों के लिए रिजर्वेशन है, उससे यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो वीसी है और उनके जितने भी साथी हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, वो उसे इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रहे। और उसमें हमने ये भी कहा था कि 90% आउटसाइडर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और 10% लद्दाखियों को वहाँ पे स्पेस मिल रहा है, जो टोटली इनके अपनी नोटिफिकेशंस का, अपनी गैजेट ऑर्डर्स की वायलेशंस है, जो हम किसी भी कीमत पे हमारे काबिल कबूल नहीं है। और केडी ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेड है। अभी भी हम चाहते हैं आपके, चाहे आउटसोर्सिंग करें, कंट्रेक्चुअल्स करें, रेगुलर करें, परमानेंट करें, गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, जो नोटिफिकेशन निकली है 95% यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो या लद्दाख के दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबों में वो 95% रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई हो जानी चाहिए। और उसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं है, हम उसमें बिल्कुल क्लियर हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा, हमने कल ही सीएस साहब को इस बारे में मेमोरेंडम भी दिया है और उनको साहब ये कहा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट पोस्ट हैं उसमें ये रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल का कॉलेज में रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हुआ है, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं? नहीं, उनका ये कहना था कि चूंकि ये यूजीसी के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से चलता है। बट हमारा ये कहना है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ना इस वक्त स्टेट यूनिवर्सिटी है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जुमरे में आती है, और ये ग्रांट इन एड से चलती है, यूटी ग्रांट के फंड से चलती है। तो इसलिए यूटी जब फंड से ये यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है तो इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये भी यूजीसी वाला एक एक्सक्यूज है, अदरवाइज ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं इसमें यूजीसी का कोई ग्रांट इन एड नहीं है। ये पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लद्दाखियों का फंड ही उसमें है। लद्दाखियों के फंड्स के जरिए लद्दाखियों को ही आउट रखा जा रहा है, जो किसी के लिए भी टॉलरेबल नहीं है।